अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त 21 जमादिउल अव्वल 1443 हिजरी। आज शनिचर का दिन है, जिसको हफ्ते का दिन भी कहा जाता है। दिसंबर की 25 तारीख 2021। इंशाल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे आले इमरान आयत नंबर 48 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। और चूंकि आज शनिचर का दिन है, इंशाल्लाह हम बाद में जो सवालात लेंगे साथियों से, तो किसी के पास सवालात हो तो तैयार करके रख लीजिएगा। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व युअल्लिमुहुल किताबा, और वो इसे सिखाएगा किताब, वल हिकमता व तौरात, वल हिकमता और हिकमत, व तौरात वल इंजील, और तौरात और इंजील। यानी जैसे कि इससे पहली आयत में जो सो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में और उनके बारे में जो मुख्तसर उनकी सिफतें हैं वो बयान किया था। तो आगे कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला उनको जो सो किताब का इल्म सिखाएगा और हिकमत, किताब और हिकमत की इल्म सिखाएगा, और तौरात और इंजील का। व रसूलन इला बनी इसराइल, और रसूल बनी इसराइल की तरफ। अन्नी क़द जीतुकुम, कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ, बि आयातिन, एक निशानी के साथ, में रब्बिकुम, तुम्हारे रब के तरफ से। अन्नी अख़्लुक़ु लकुम, कि मैं पैदा करता हूँ तुम्हारे लिए, मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए, मिनत तीनी, मिट्टी से, का हैअतित तैरी, परिंदे की शक्ल। फ़अनफ़क़ु फ़ीही, फिर मैं उसमें फूंक मारता हूँ, फ़यकूनु तैरन, बस वो हो जाता है परिंदा, बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के हुक्म से। व उबर्रिउल अकमहा, और जो सो मैं अच्छा कर देता हूँ मादरजात, अंधे को, वल अबरसा, और जो सो कोड़ी को, व उहियल मौता, और मैं जिंदा कर देता हूँ मुर्दे को, बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाज़त से। व उनब्बियुकुम, और मैं तुम्हें बतला देता हूँ, बिमा ताकुलूना, जो कुछ तुम खाते हो, व मा तदख़िरून, और जो तुम ज़ख़ीरा करते हो, फी बुयूतिकुम, तुम्हारे घरों के अंदर। इन्न फी ज़ालिका, बेशक इसमें, लआयतन, अलबत्ता निशानी है, लकुम, तुम्हारे लिए, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सो इससे पहले आयत में क्या कहा गया था कि अल्लाह ताला उनको जो सो किताब का और हिकमत, किताब का इल्म और हिकमत सिखाएगा, और तौरात और इंजील का इल्म देगा। फिर कहा जा रहा है कि वो एक रसूल बनाए के भेजे जाएंगे बनी इसराइल के तरफ। उसके बाद फिर उन्हीं के ने ईसा अलैहिस्सलाम के ज़बानी बातें कही जा रही है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ एक निशानी लेकर तुम्हारे रब के तरफ से। और वो निशानी क्या है कि मैं तुम्हारे लिए एक मिट्टी का परिंदा, यानी मिट्टी से जो से परिंदे की शक्ल बनाता हूँ, फिर उसके अंदर जो सो फूंक मारता हूँ तो वो बन जाता परिंदा। लेकिन अहम क्या है, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। ये इंपॉर्टेंट है, यानी मैं करता तो हूँ, मैं जब अपने मिट्टी से एक परिंदे की शक्ल बनाता हूँ, उसमें फूंक मारता हूँ, लेकिन वो परिंदा कब बनता, अल्लाह के हुक्म से। जब अल्लाह ताला उसमें हुक्म देता है तो जाके वो परिंदा बन जाता है, यानी बिल्कुल जीता जागता परिंदा बन जाता है। और मैं जो सो जो बचपन से पैदाइशी जो अंधा होता है उसको ठीक कर देता हूँ, और कोड़ी यानी जो लेपर होते हैं उनको ठीक कर देता हूँ, और मैं मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ, बिइज़्निल्लाह। फिर दोबारा कहा दिया गया बिइज़्निल्लाह के, अल्लाह के हुक्म से। तो यहाँ पर जो सो दो दो मरतबा बिइज़्निल्लाह कहकर, ये जरा सा भी कोई गुमान और खलिश ना रह जाए कि हो सकता है ईसा अलैहिस्सलाम के पास ये खुद अपनी ताकत थी या अपने अपने तौर पे वो कर सकते थे, नहीं, हरगिज़ नहीं। तो वो कह रहे हैं कि मैं ये सब तो करता हूँ लेकिन अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाजत से। और मैं तुम्हें जो सो बता देता हूँ जो कुछ तुम खाते हो और जो तुम ज़ख़ीरा करते हो, अपने घरों में जो कुछ ज़ख़ीरा करते हो उसका भी तुमको मैं इल्म दे देता हूँ, बता देता हूँ। और इसमें जो सो अलबत्ता निशानियां हैं तुम्हारे लिए अगर तुम ईमान रखते हो। तो यहाँ पर जो सो हज़रत मरियम को जो पहले फरिश्ते आके उन्होंने खुशखबरी दी थी
کہ तुम्हारे पास एक बेटा होगा। उसके बाद उन्होंने जो सो हैरानगी के साथ कहा था कि मेरे लिए कैसा बेटा हो सकता है जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ ही नहीं। तो फिर उसके बाद में जो सो फरिश्तों ने कहा था कि अल्लाह ताला ऐसे ही करता है, जब कभी किसी काम का इरादा करता है तो वो कहता है कि हो जा, वो चीज़ हो जाती है। उसके बाद अब तब थोड़ी सी यानी फिर जो सो इसके बाकी के और डिटेल जो है दूसरी जगह पर सूर्य मरियम वगैरह में उसकी तफसीलात है कि उनके साथ क्या कुछ मामला हुआ था। तो अब यहाँ पर चूंकि खास तौर पे जैसे मैंने पहले भी कहा था ना कि ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 9 हिजरी में एक वफ्द आया था नसरानियों का, यानी क्रिश्चियंस के स्कॉलर्स उन लोग जो थे वो नजरान जगह से जो आए थे और आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके पास जो उनके अकायद थे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके यानी तौरात और इंजील का जो उनके पास इल्म था और जो उन लोग समझते थे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो अकीदा रखते थे और वो जो सो लाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर कर कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहस मुबाहिसा कर रहे थे। तो उस वक्त में ये आयतें पूरी नाजिल हुई है सूरह आल इमरान की पहली इब्तिदाई 83 आयत तक जो सो उस वक्त में उनकी जवाब में उनको समझाने के लिए नाजिल हुई है। तो ये यही जो सो कॉन्टेक्स्ट है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो उनको बताने के लिए बताया जा रहा है। एक तो पहले क्या बता दिया गया कि ये सब तो गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ बता रहे हैं, यानी हजरत मरियम का जो मुख्तसर वाकया बयान किया तो उसके बाद अल्लाह ताला ने कह दिया ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं, इससे पहले ना आपको इसका इल्म था और ना ही आप उस वक्त में मौजूद थे उनके दरमियान में जब वो आपस में कुरानदाजी कर रहे थे। फिर उसके बाद में जो सो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उनके जो उन्होंने जो कुछ किया था वो चूंकि इम्पोर्टेंट है अकीदे से ताल्लुक है तो उस वक्त जैसे ये डिटेल्स आ रही हैं, इसके बीच में जो डिटेल्स है वो दूसरी जगह पर उसका जिक्र है। तो अब यहाँ पर जो सो और इत्तेफाक की बात है कि आजकल जो सो यही मौसम भी चल रहा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो नसरानी लोग जो है उनकी पैदाइश का दिन मनाते हैं। तो उसमें जो सो यहाँ पर देखें उन्हीं के बारे में उनकी जो हकीकत कुरान के रोशनी में जो सच्ची वाकयात है, सच्चे जो बातें हैं वो बताया जा रहा है। तो हमारे लिए भी ज़रूरी है कि इसको तवज्जो के साथ सुने और इसमें से जो नसीहतें निकलती हैं उसको जो सो लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जो सो जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि हम उनको इल्म देंगे, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि वो रसूल उनको जैसे बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजा जाएगा। और बनी इसराइल जो मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उस वक्त तक जिसको यहूदी कहते थे उन लोगों की तरफ अल्लाह ताला उनको रसूल बनाकर भेजने वाला है। ये अल्लाह ताला मुस्तकबिल के बारे में कह रहे हैं। उसके बाद अब खुद ईसा अलैहिस्सलाम के ज़बानी कुछ अल्फाज कहे जा रहे हैं, वो ये कि मैं तुम्हारे तरफ एक निशानी लेकर आया हूँ। अब ईसा अलैहिस्सलाम के ज़बानी उनकी बात कहा जा रही है कि यकीनन मैं तुम्हारे तरफ एक निशानी लेकर आया हूँ तुम्हारे रब की तरफ से। और वो निशानी क्या है? वो ये है कि मैं जो सो मिट्टी का एक परिंदा बनाता हूँ, मिट्टी के एक परिंदे के शक्ल की मिट्टी से, मिट्टी का गारा जो होता ना नरम करके मिट्टी उसको जो जैसे कुम्हार जो है घड़े और सुराही वगैरह बनाने के लिए जिस तरीके से करता है, तो बहरहाल उस मिट्टी के एक परिंदे की शक्ल बनाता हूँ, फिर उसमें मैं फूंक मारता हूँ तो वो बिल्कुल जिंदा परिंदा बन जाता है बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। यानी अल्लाह मैं करता तो हूँ, जाहिरी तौर पर मैं परिंदे की शक्ल बनाता हूँ, जाहिरी तौर पर मेरे जबान से मेरे मुंह से जो मैं फूंकता हूँ, लेकिन वो जिंदा परिंदा उसी वक्त में बनता है जब अल्लाह ताला चाहता है और अल्लाह ताला इजाजत देता। तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये तो अल्लाह के तरफ से है। तो ये चीज हमको समझने की जरूरत है कि जो भी नबी आता है, जो भी रसूल आता है, अल्लाह ताला हमको यकीनन मोजिज़ात देता है। और जो सो वो मोजिज़ा, लेकिन होता क्या है, वो नबी और वो रसूल जो सो जब अपनी मर्जी से चाहे उस मोजिज़े को जाहिर नहीं कर सकता है जब तक कि अल्लाह की तरफ से इजाजत ना हो या जब तक कि अल्लाह की तरफ से हुक्म ना हो, वो अपनी जो सो मोजिज़े को इजहार नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर भी जो सो ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक निशानी ले आया हूँ, और वो निशानी ये है कि मैं तुम्हारे लिए एक मिट्टी का परिंदा का जो परिंदे की शक्ल का मिट्टी का पुतला बना देता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो बिल्कुल परिंदा बन जाता अल्लाह के हुक्म से। और मैं जो सो ठीक कर देता हूँ जो अंधे होते हैं, खासतौर पे वक्ती तौर पर या जवानी में जाकर अंधापन नहीं, बल्कि जो पैदाइशी अंधा होता है उसको भी मैं जो सो बिल्कुल ठीक कर देता हूँ। जैसा कि रिवायतों में आता कि उसकी आंखों के ऊपर हाथ फेर देते वो तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता। उसी तरीके से कोड़ी जो लेपर जैसे कहते हैं ना, लेप्रसी का जो बीमार होता है उसको भी मैं ठीक कर देता हूँ, और मैं जिंदा करता हूँ मुर्दों को।
फिर जो सो यहाँ पर कह दिया गया बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। यानी कोई भी ये ख्वाब गुमान में भी ये बात ना समझे या ना ये समझे कि ये मेरे इख्तियार में है, मैं कुछ करता हूँ, नहीं, ये तो अल्लाह के हुक्म से मैं करता हूँ। ज़ाहिरी तौर पे तो मैं अज़वा को इख्तियार करता हूँ, लेकिन हकीकत में जो मुर्दा ज़िंदा होना है वो भी अल्लाह के हुक्म से है। परिंदे जो सो एक परिंदे का जो शक्ल बना के उसमें मैं फूंकता हूँ तो हकीकी परिंदा बन जाता, वो भी अल्लाह के हुक्म से है। जो मादरजात जो सो अंधा है उसको भी ठीक करना वो भी अल्लाह के हुक्म से है, और कोड़ी को भी ठीक करना ये भी अल्लाह के हुक्म से है। और आगे बताया जा रहा है कि मैं तुम्हें वो चीज़ें भी बतला देता हूँ जो तुम खाते हो, यानी जो तुम खाना खाए वो भी बता देता हूँ, जो तुमने जो सो घर के अंदर ज़ख़ीरा किया है उसका भी मैं तुमको इल्म देता हूँ, उसके बारे में बता देता हूँ। और जो सो इसके अंदर तुम्हारे लिए निशानियां हैं अगर तुम यकीनन जो सो ईमान रखने वाले हो। अच्छा, यहाँ पर जो सो देखिए, इससे अपने जहनों में एक बात बिठा लें कि अल्लाह ताला जब कभी किसी नबी को या रसूल को भेजता है तो उसकी सदाकत के लिए, उसको सच्चा सामान जाने के लिए और लोगों को उसके ऊपर यकीन होने के लिए अल्लाह ताला उनको कोई ना कोई मोजिज़ा अता फरमाता है। और ख़ास तौर पे उस ज़माने में, यानी जिस ज़माने में जिस रसूल को भेजा गया है उस ज़माने में जिस चीज़ की अहमियत होती है उसी के मुताबिक, उसी के मुनासिबत से जो सो वो मोजिज़ा अता किया जाता। मिसाल के तौर पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने रसूल बनाया तो उनको क्या किया, एक ऐसा मोजिज़ा अता फरमाया जिसके ज़रिए से, यानी जो लाठी थी उनके हाथ में जिससे बकरियों को चराया करते थे, बकरियों के लिए पत्ता झाड़ा करते थे बड़ों पैरों से वो, और वो अपनी, बल्कि अल्लाह ताला ने खुद जैसे उनसे पूछा भी था, ए मूसा ये तुम्हारे हाथ में क्या है, तो कहा कि ये तो लाठी है। फिर आप उसका वो भी बता दिया कि मैं इससे जो सो बकरियों के लिए पत्ता भी छड़ा लेता हूँ, कभी उसको टेक लेके मैं अपना आराम भी कर लेता हूँ, और मैं इससे कुछ काम करता हूँ। जब उन्होंने बता दिया उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा, मूसा इसको जमीन पे डालो। जब जमीन पे डाला तो एक कदम जो सो अजदहा बन गया, चलता फिरता सांप के जैसा बन गया, और मूसा अलैहिस्सलाम डर कर पीठ फेर के भागने लगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, भागने की जरूरत नहीं है, इसको तुम दोबारा पकड़ लो, ये दोबारा जो सो उसी पहली शक्ल में आ जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये अता फरमाया था कि जो सो लाठी को जो सो जमीन पे डालते तो सांप बन जाती थी। तो ये क्यों दिया उस वक्त में, क्योंकि उस वक्त में जो सो जादूगरी बहुत आम थी। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में लोग जादूगरी करते थे, तो उनके जादूगरी के सामने ये अल्लाह ताला ने जो मोजिजा दिया उसके टक्कर में, लेकिन जो जादूगर थे उनको पता चल जाए कि जादूगरी कुछ और चीज होती है, ये मोजिजा कुछ और है। जैसे कि जब मुकाबला करवाया गया तो जब जादूगरों ने अपना अपना जादू डाला, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को जब जमीन पे डाला तो लाठी जो सो बहुत बड़ा अज़्ज़ा बन के सारे जादूगरों की जो ज़ाहिरी तौर पे नजर आ रहे थे कि अजदे है और सांप वगैरह, उन तमाम को निगल लिया। तो जादूगरों को पता चल गया, क्योंकि जादूगर फनकार थे, उनको पता था कि जादू क्या होता है, उसके लिमिटेशंस क्या होते हैं। तो उन लोगों ने बहरहाल समझ गए कि ये तो जादू नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो तो जादू है, वो तो आंखों को जो आंखों का धोखा है। लेकिन ये असल जो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो किया है वो जादू नहीं है, क्योंकि जादू में ये ताकत नहीं होती कि दूसरे जादू को खत्म कर सके। तो इस तरीके से बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में जादूगरी आम थी, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसा मोजिजा दिया जो कि जादूगरी को तोड़ने वाला था, और ताकि लोगों को फर्क पता चल सके कि जादूगरी क्या होती है और मोजिजा क्या होता। उसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो सो तिब जो से कहते हैं ना, मेडिकल मेडिसिन जो है वो उरूज पर थी। लोग जो सो बहुत ज्यादा मेडिकल फील्ड में बहुत एक्सपर्ट थे, बहुत ज्यादा उन लोग जो सो उसमें एडवांस्ड थे। तो उस वक्त में जो सो, लेकिन कोई भी मेडिकल फील्ड के इंसान के पास, बड़े से बड़ा डॉक्टर जो होता था उसके पास ये इख्तियारात नहीं है कि एक मिट्टी का परिंदा बनाए और उसको जो सो जिंदा कर दे, ये नहीं इख्तियार था। उसी तरीके से जो पैदाइशी जो अंधा है, जैसे कि आज तक भी जो सो कोई इसको नहीं ठीक कर सकता है, तो उस जमाने में भी लोग बड़े बड़े मेडिसिन में बहुत एडवांस थे, लेकिन उनके पास ये ताकत नहीं थी कि कोई पैदाइशी अंधे को सीधा कर सके। उसी तरीके से लेप्रेसी का कोई उनके पास इलाज नहीं था। उसी तरीके से एक्सट्रीम क्या है कि कोई मुर्दा मर जाए तो उसको दोबारा जिंदा कर दे, ये किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट के पास ये ताकत नहीं थी। और उस वक्त में क्योंकि मेडिसिन एक्सपर्ट ज्यादा रूज पे था, तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को ये मोजिज़े अता फरमा दिए ताकि उस वक्त के अक्लमंद लोगों को समझ में आ सके, वो डिफ्रेंशिएट कर सके कि मेडिकल एक्सपर्ट्स के पास की लिमिटेशंस क्या है और ये जो सो। वरना तो लोग कहते कि ये भी मेडिकल एक्सपर्ट वो हमारे पास जो है उन्हीं के जैसे है, लेकिन चूंकि फर्क कर सके कि मेडिकल लिमिट्स क्या है, मेडिकल साइंस की जो लिमिट्स है वो तो किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकती है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह ताला ने मुर्दों को जिंदा करवाया ताकि बता सकें कि ये कोई मेडिकल फील्ड नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से एक खास मोजिजा है जो अल्लाह ताला ने उनको
اپنے حکم سے اجازت دیا جس کی وجہ سے وہ کر پا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سو نہ ہی وہ میڈیکل کا ایکسپرٹ کو زیادہ رواج تھا، نہ ہی جادوگری تھی، لیکن ان کے وقت میں کیا تھا؟ پوئٹری تھی. یعنی جو لٹریچر جیسے کہتے ہیں، لٹریچر پوئٹری میں لوگ ایکسپرٹ تھے. عربوں میں جو سو بہت زیادہ شعر شاعری کا ان کے پاس رجحان تھا، اور زبان میں بہت عبور تھا ان کو، لٹریسی میں اور لینگویج پہ بہت زیادہ کمانڈ تھا. تو اس وقت میں ان کے درمیان میں اگر اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ جو موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ دیتے تو شاید وہ کوئی اثر نہیں کرتا. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا تھا وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تو اس کا شاید کوئی اثر نہیں ہوتا. اور اس وقت میں کیا تھا؟ اس وقت کی ضرورت کیا تھی کہ پوئٹری، لٹریچر اور یہ لینگویج پہ عبور، یہ چیزیں ان کے اندر بہت زیادہ تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ دیکھیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے اور اس کے بعد یہ ہوتا تو پھر بھی کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھئی آپ تو پڑھے ہوئے ہیں تو لہٰذا آپ نے قرآن کو اس طریقے سے بنا لیا. لیکن خاص طور پہ اسی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے جو سو کہیں پر آپ نے علم نہیں سیکھا تھا. جیسے کہ آپ کو امی کہا جاتا، یعنی آپ نے کہیں پر بھی کسی کے پاس بھی کوئی علم حاصل نہیں کیا تھا. یہاں تک کہ جب پہلی وحی آئی، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اقرا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا قارئ، یعنی اقرا یعنی پڑھو. جب کہا جا رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. تو اس طریقے سے یہ حقیقت کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور قرآن کی صفت کیا ہے، اس کا معجزہ کیا ہے کہ اس زمانے میں پوئٹری کے جو بڑے بڑے پوئٹس تھے ان کی پوئٹری اس کے سامنے کسی کام کی نہیں. اور لٹریچر میں جو لوگ ایکسپرٹس تھے اور جو سو لینگویج پہ جس کو کمانڈ تھا، بڑے سے بڑا وہ ایکسپرٹ جو سو قرآن کی جو ترتیب ہے، قرآن کے اندر جو کانٹیکٹ جس طریقے سے فلو آف لینگویج ہے، یہ کسی کے لیے بھی انکمپیریبل تھا. تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا تھا وہ تو قرآن کا معجزہ عطا کر دیا گیا تھا، جس کے اندر جو ایکسپرٹ سے ایکسپرٹ بھی جب دیکھ لیتا تھا تو وہ حیران ہوتا تھا کہ اس کی کمپوزیشن کیسے ہے، اس کے ورڈز کو جس طریقے سے چنا گیا ہے، اس کو جو اسمبل کیا گیا ہے ورڈز کو، یہ کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اور خاص طور پہ وہ انسان جو کہ خود پڑھا لکھا نہیں ہو. تو اس وجہ سے بہرحال جو عقل مند لوگ تھے ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اس کو، جیسے کہ حالانکہ زبان سے تو کہہ دیتے تھے وہ کہ نبی نے گھڑ لیا ہے، اپنے زبان سے وہ خود لکھ کے لا رہے ہیں. کبھی کہتے کہ کوئی ان کو پڑھا کے چلے جاتا، کوئی کہتے تھا کہ مجنون ہو گئے، دیوانہ ہو گیا، استغفر اللہ. لیکن وہ سب زبان سے تو کہتے تھے، لیکن ان تمام کو اچھی طریقے سے پتا تھا، جو ان میں عقل مند اور سمجھدار تھے ان کو پتا تھا کہ یہ جو ہے یہ تو ہمارے بڑے سے بڑے پوئٹ بھی جو سو اس کے طریقے کا کلام نہیں لکھ سکتے ہیں، نہیں بول سکتے ہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی جو سو ان کے سامنے چیلنج کو پیش کر دیا. پہلے کہا کہ اس جیسی ایک قرآن تم بھی بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو تو. پھر جب ان لوگ وہ نہیں کر پائے تو کہا کہ 10 صورتیں ہی بنا کے لا لو. اگر اس طریقے کے اگر تم واقع تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں، تو کہا کہ تم اللہ کے سوا جس کو اپنا معاون اور مددگار بنانا چاہتے ہیں بنا لو، ایک 10 صورتیں ہی بنا کے لا دو. وہ بھی نہیں کر پائے. اس کے بعد آخری میں کہا کہ ایک صورت ہی صحیح، اور سب سے چھوٹی صورت کیا ہے؟ سورہ کوثر ہے، 3 آیت جس کے اندر ہے، اتنی بھی اگر تم کسی کو اپنے سارے مددگاروں کو بنا لو، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہے، تو ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا کے لا لو. لیکن 1400 سال گزر گئے، کسی نے نہ کوشش کر سکے نہ کامیاب ہو سکے. کوشش تو بہت سارے لوگوں نے کی ہے لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا کہ رہتی دنیا تک کا معجزہ ہے. تو بہرحال جس وقت میں جو ضرورت ہوتی ہے اس طریقے کے معجزے کو اللہ تعالیٰ اس نبی کو اور رسول کو عطا کرتا ہے. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پوری زندگی میں آپ نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا، آپ نے کسی جو سو اس طریقے سے کوئی ایسا آپ کا کام آپ کے ساتھ نہیں ہوا کہ کسی پرندے کی مٹی کا شکل بنا کے اس میں پرندے، نہیں، کیونکہ اس وقت میں اس کی ضرورت نہیں تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے دور پہ وہ اس کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کا معجزہ دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جس طریقے کی ضرورت تھی اس طریقے کا معجزہ دیا تھا. تو اگر ہم سے پوچھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا معجزہ دیا گیا تھا تو سب سے بڑا معجزہ خود قرآن ہے. اگرچہ کہ اس کے علاوہ بھی آپ کو دوسرے معجزے دیے گئے تھے، جیسے کہ چاند کا 2 ٹکڑے کرنا اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں تھیں. تو لیکن جو سب سے بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا وہ قرآن ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا تھا وہ جس کی ابھی بات ہو رہی ہے، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیے گئے تھے، ایک تو لاٹھی کو جو سجدہ بن جاتا تھا، اسی طریقے سے اس لاٹھی کو جو سمندر پہ مارا تو راستہ بن گیا، اسی لاٹھی کے ذریعے سے ایک چٹان پہ مارا تو 12 چشمے نکل گئے. تو یہ بہرحال ہر نبی اور رسول کو جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو جس حالت کے اعتبار سے جو ضروری ہوتی ہے اس طریقے کا معجزہ عطا فرماتا ہے.
वो मुसद्दिक़न और तस्दीक करने वाला लिमा बैना यदैया जो कि इसके पहले है मिनत तौराती तौरात में से वली वली उहिल्ला लकुम और ताकि हलाल कर दूं तुम्हारे लिए बाज़ल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम वो बास चीज़ें जो कि हराम कर दी गई थी तुम्हारे ऊपर वजीतुकुम भी आयातिन और मैं ले आया हूं तुम्हारे लिए एक निशानी में रब्बिकुम तुम्हारे रब के तरफ से फत्तकुल्लाह सो तुम डरो अल्लाह से व अतीऊन और मेरी पैरवी करो मेरा कहा मानो। देखिए उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम ने और क्या कहा कि मैं जो सो तस्दीक करने वाला हूं जो इससे पहले मेरे से पहले यानी मेरे पहले जो किताब आई हुई है उस चीज की तस्दीक करने वाला हूं और वो क्या है तौरात है जो कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो सो दी गई थी उस किताब की मैं तस्दीक करने वाला हूं यानी उसको इनकार करने वाला या उसको रद्द करने वाला नहीं बल्कि उसकी तस्दीक करने वाला उसको वोच करने वाला उसको सही बताने वाला हूं और ये कि मैं तुम्हारे लिए वो चीज़ों को हलाल कर दूं जो कि जो सो पहले हराम की गई थी तुम्हारे ऊपर और ये कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब के तरफ से एक निशान ले आया हूं फत्तकुल्लाह बस तुम डरो अल्लाह से व अतीऊन और मेरी इताअत करो मेरा कहा मानो। देखें अगर जैसे कि आजकल यहूदी नसरानी और आजकल के जो क्रिश्चियंस है वो ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि वो समझते हैं कि वो खुदा थे और उन्होंने कहा था कि मेरी इबादत करो अगर ऐसा होता तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम फत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो व अतीऊन और मेरी पैरवी करो मेरी इबादत कहो नहीं कहा मेरी पैरवी करो और हर नबी के यही मिशन होता है और हर नबी जब आता है तो वो क्या कहता है एक अल्लाह की इबादत करो और मेरी पैरवी करो। पता क्या चला नबी को और रसूल को भिजाया इसलिए जाता है कि उस वक्त के लोग जो सो उसकी इत्तिबा करे उसकी इताअत और फर्मा बरदारी करे। तो इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम के सामने यही कहा कि तुम अल्लाह से डरो और मेरी पैरवी करो कहीं पर भी ये नहीं कहा। और आगे कहा जा रहा देखे इन अल्लाह रब्बी बेशक अल्लाह जो सर मेरा रब है वह रब्बुकुम और तुम्हारा रब है फाबुदूहु बस उसी की इबादत करो हाजा सिरातुम मुस्तकीम ये सीधा रास्ता है। तो इस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था उन लोगों को इन अल्लाह रब्बी बेशक अल्लाह ताला मेरा रब है वह रब्बुकुम और तुम्हारा भी रब है फाबुदूहु बस उसी की इबादत करो हाजा सिरातुम मुस्तकीम ये सीधा रास्ता है। तो अगर कहीं पर भी ईसा अलैहिस्सलाम ने जैसे कि आजकल जो नसरानी ये दावा करते हैं ये गुमान करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने हमको ये हुक्म दिया कि हम उनकी इबादत करें या हम उनको उन्होंने ये कहा कि हम नए नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह का बेटा हूँ इस तरीके से जो कहते हैं अगर उसमें कोई भी सच्चाई होती जरा सी भी सदाकत होती तो यहाँ पर इसके खिलाफ नहीं कहा जाता। जो कुरान में कहा जा रहा उनके तरफ से वो सच्चाई है और वो क्या कह रहे हैं कि यकीनन अल्लाह ताला मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है। ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला मेरा बाप है और जिस तरीके से आज लोगों ने नसरानियों ने कह दिया कि अल्लाह नौजुबिल्लाह जो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बाप है कहीं पर क्या कह दिया कि तीन खुदाओं में से एक खुदा है। अगर ऐसा कुछ होता तो अल्लाह ताला उसको कुरान में जरूर जिक्र करता बल्कि हकीकत क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके कौम को यही कहा था कि बेशक अल्लाह ताला मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है और उसी की इबादत करो। यानी कहीं पर भी जरा सा भी ये शुबे के तौर पे भी नहीं कहा कि मेरी भी इबादत करो या मेरे साथ भी इबादत के कुछ शक्ल कुछ चीज़ों को मेरे साथ करो बल्कि वजाहत के साथ कह दिया कि अल्लाह ताला तो मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है उसी की इबादत करो और यही सीधा रास्ता है। तो पता क्या चला ईसा अलैहिस्सलाम कभी भी कहीं पर भी किसी को भी हरगिज़ ये बात नहीं कहा कि मैं जो अल्लाह का बेटा हूँ या अल्लाह के तीन खुदाओं में से एक खुदा हूँ या मेरी इबादत करो कुछ नहीं। तो वो तौरा इंजील के अंदर भी जो कुछ है वो आज भी इतनी बिगड़ी हुई शक्ल में मौजूद होने के बावजूद भी जितनी उसमें तहरीफात कर दी गई है उसमें से बहुत सारी चीज़ों को निकाल दिया गया है बहुत सारी चीज़ों को मिला दिया गया है बहुत सारी चीज़ों में टैंपरिंग किया गया है। उसके बावजूद भी आज भी जो इंजील यानी जो बाइबल की जो शक्ल है उसके अंदर भी कहीं पर भी कोई भी क्रिश्चियन ये दावे के साथ और बिना किसी शक व शुबे के बिना किसी वेग रेफरेंस के कोई ऐसे कॉन्टेक्स्ट या कोई ऐसी जो दलील नहीं पेश कर सकता है आज के बाइबल से भी जिसमें कि क्लियरली जो सो ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा हो कि मैं खुदा हूँ मेरी इबादत करो या मैं खुदा का बेटा हूँ मेरी इबादत करो। कहीं पर भी आज भी वो चीज़ मौजूद नहीं है।
क्या है, कुछ जो सो मुतशाबे आयतें हैं, जैसे कि कुरान में भी जैसे अल्लाह ताला ने कहा ना कि कुछ आयतें तो मुहकमात है जो कि असल कुरान है, असल अहकामात है, उसके अलावा कुछ मुतशाबिहात है। और मुतशाबिहात के बारे में क्या है कि लोग जो सो उसकी जिनके दिलों में कजी होती है, जिनके दिलों में टेढ़ापन होता है, वो उसके पीछे लग जाते हैं, उसकी तावील करने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से जो सो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो उनके बुरे लोग थे, उन लोगों ने जो सो इंजील के अंदर जो मुतशाबे किस्म की कुछ चीजें थी, उसको लेकर उससे जो सो अपनी मकसद को पूरा करने की कोशिश किया। और उसी तरीके से एक गिरोह ने कह दिया कि जो सो ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा है, किसी ने कह दिया कि खुदा, एक गिरोह कहने लगा कि खुदा का बेटा है, किसी ने कह दिया कि जो सो वो तीन खुदाओं में से खुदा है। तो बहरहाल ये सारे के सारी गुमराही है, ये सारे के सारा झूठ है ईसा अलैहिस्सलाम के पर, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है, और यही सीधा रास्ता है। तो आज भी हम जो सो कोई हमसे बात करेगा, कोई कहता है कि जो सो देखो बोले तुम तो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो, फिर उनको इस तरीके से क्यों नहीं मानते? हम कहते हैं कि तुमसे कहीं ज्यादा हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, उनकी हम इज्जत करते हैं, उनकी तकरीम करते हैं, और हम जानते हैं, हम ये इकरार करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदों में से एक मुकर्रब बंदे थे और रसूलों में से एक बहुत बड़े बुलंद पाए के रसूल थे। लेकिन उन्होंने कभी भी खुद अपनी जिंदगी में किसी को नहीं कहा कि मैं खुदा हूं या खुदा का बेटा हूं या मेरी इबादत करो, बल्कि अल्लाह ताला इस कुरान में, हमारे कुरान में गवाही दे रहा है, उनके जो सो उनके जबान से जो उनके अल्फाज को नकल कर रहा है और कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में यही कहा था कि इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, बेशक अल्लाह ताला मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है, फाबुदूहु, बस तुम उसी की इबादत करो, हाजा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। तो बहरहाल हमको चाहिए कि हम इन आयतों को समझकर उसी के मुताबिक खुद भी अपने अकायद को दुरुस्त कर सकें, और जो सो जब हमारे आपस में किसी से बात होती है तो उनको समझा सकें कि देखो लोगों, तुम जो करते हो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो गुलू कर रहे हो, इसका कहीं पर भी ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में कभी इसके बारे में ना कहा, ना तुम्हारी किताबों में भी इसका कोई हवाला है। तुम अपने अपने जहनों से, अपनी सोच से, अपनी बिगाड़ के तौर पर तुम इस तरीके से बातें और इस तरीके के अकीदे घड़ लिए हो, जो कि सरासर गलत है। तो बहरहाल वक्त चूंकि 10 मिनट तकरीबन बाकी है, अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह है तो आप लोग सवाल कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। जी, अगर किसी के पास कोई सवाल है तो कीजिएगा, वरना तो मैं, वरना मैं अपनी बात को करते रहूंगा। इस बीच में अगर किसी के पास कोई सवाल है आप लोग कर सकते हैं। तो बहरहाल और एक जो तारीख के हिसाब से ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश 25 दिसंबर को हरगिज नहीं है, ये भी गलत है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के बारे में भी जो सो लोग जो 12 रबीउल अव्वल घड़ लिए हैं, हकीकत में तारीख के हिसाब से वो भी साबित नहीं है। उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से जो उस जमाने के जो लोग कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, वो साबित करते हैं कि उनकी पैदाइश भी, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी जो सो 25 दिसंबर को हो ही नहीं थी, कुछ और तारीख साबित होती है। बहरहाल चाहे 25 दिसंबर को हुई हो ना हुई हो, ना उनके वक्त में जो सब किसी नबी या रसूल का पैदाइश का दिन मनाना था, ना हमारे पास मनाना है। और उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में भी यही है। तो इस्लाम के अंदर जो सो कहीं पर भी इसकी इजाजत नहीं है, बल्कि ये तो हमारे पास, जैसे हम देखते हैं कि क्रिश्चियंस का ये तरीका है, उन लोगों ने जो सो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन मनाना का शुरू किया, तो हमारे मुसलमानों ने भी देखा देखी जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन मनाना शुरू कर दिया था। तो बहरहाल ये बात थी। तो हम, जैसे मैंने पहले भी बताया था, किसी क्रिश्चियन को जो सो हम हैप्पी क्रिसमस या मेरी क्रिसमस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाली बात है। एक तो ये कि उनका पैदाइश इस दिन नहीं हुई, दूसरी बात ये है कि जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को जो मानते हैं, वो इस तरीके से मानते हैं कि या तो उनको खुदा कहते हैं, या खुदा का बेटा कहते हैं, या तीन खुदाओं में से एक खुदा कहते हैं। तो ये तीनों अकीदे बातिल है। हमारा इस्लाम उसको हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं देता। हमारा अकीदा, पुख्ता अकीदा और बिना शक व शुबे के ये है कि यकीनन ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, और वो एक बहुत जैसे मुकर्रब, अल्लाह के मुकर्रब रसूल है, और उनको जो अल्लाह ताला ने आसमानों में, और अब जो आगे भी इंशाल्लाह बात आएगी वो तफसीलात, जो सो लोग, फिर क्रिश्चियंस का ये भी अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को नौज़ुबिल्लाह उसी वक्त में सूली भी दे दी गई थी, जबकि हमको पता है कुरान, इसके आगे इंशाल्लाह वो आयतें आ रही हैं,
कुरान गवाही देता है कि हरगिज़ उनको ना सूली दी गई थी, ना उनको लोगों ने कत्ल किया, लेकिन जो सो उनकी मुतशाबि उनके शबीही उनके जैसा एक इंसान को उन लोगों ने सूली दे दिया था। तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा बाहयात आसमानों में उठा लिया, और उसके बाद जो सो जब क़यामत के करीब, क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी वो होगी कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। और चूंकि हर इंसान को जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया उसको मौत आनी है, तो सारे अंबिया, सारे रसूल जो आ चुके हैं उनकी मौत आ चुकी है उनको, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी मौत वाक़ हो गई। अब सिर्फ एक ईसा अलैहिस्सलाम बाकी है जिनको अल्लाह ताला ने आसमानों में उठा लिया था। जब लोगों ने उनको जो सो उनके कत्ल करने की कोशिश कर रहे थे, साजिश कर रहे थे, उस वक्त में अल्लाह ताला ने उनको आसमानों में उठा लिया था। तो क़यामत से पहले, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि ईसा अलैहिस्सलाम जो सो नुज़ूल करेंगे, यानी दिमिश्क में जो सीरिया, आज के ज़माने का सीरिया है, उसमें जो सो वहाँ पर आपका नुज़ूल होगा। आप ज़मीन पर आएंगे, फिर आने के बाद जो सो आप तकरीबन जो सो एक लंबा अरसे तक रहेंगे, फिर वो सारा आपका वाक़या होगा। उसके बाद आपकी कुदरती तौर पर आपकी मौत वाक़ होगी। जैसे कि हर इंसान को कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी फिर उस वक्त में अपनी तौर पर, फितरी तौर पर उनको मौत आएगी। तो ये बहरहाल अक़ाइद है जो हमारे दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से भी, और ख़ास तौर पे और बहुत सारे इसमें वाक़यात इंशाअल्लाह आगे आएंगे, हम इसको पढ़ते रहेंगे। चलें और एक आयत पढ़ लेते हैं। फलम्मा अहस्सा ईसा, बस फिर जब महसूस करने लगा ईसा अलैहिस्सलाम ने, मिनहुमुल कुफ्रा, उन लोगों में से कुफ्र, खाला, कहने लगे, मन अंसारी इलल्लाह, कौन है मेरी मदद करने वाला अल्लाह के तरफ। खालल हवारियूना, कहने लगे हवारीन, नहनु अंसारुल्लाह, कि हम है अल्लाह की मदद करने वाले। आमना बिल्लाही, हम ईमान ले आए अल्लाह पर, वशहद, और आप गवाह रहिए, बिअन्ना मुस्लिमीन, बिअन्ना मुस्लिमून, कि हम जो सो फरमा मुसलमान है, फरमा बरदार है। यानी जब ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि लोगों के अंदर कुफ्र महसूस करने लगे, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से कहा, हवारी किसको कहते हैं, जो साथी होते हैं, यानी जो आपके जो किसी भी रसूल के जो करीबी साथी होते हैं, उनको उस जमाने में हवा, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी कौन थे, जिसको हम सहाबा कहते हैं, तो उसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम के जो करीब के जो लोग थे उनको हवारीन कहा जाता। हवारी सिंगुलर है, हवारीन प्लूरल है। तो बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहने लगे कि कौन है मेरी मदद करने वाला अल्लाह के खातिर। उन लोगों ने कहा कि हम है, यानी हवारियों ने कहा कि हम है आपकी मदद करने वाले अल्लाह के खातिर, यानी अल्लाह के दीन की, अल्लाह की तबलीग, अल्लाह ने जो आपको दीन दे के भेजा है उसकी तबलीग करने वाले हम आपके लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह ने आपकी मदद करने वाले अल्लाह के खातिर हम आप है। उसके बाद में उन्होंने क्या कहा कि हम ईमान ले अल्लाह पर, और आप गवाह रहिए कि हम मुसलमानों में से हैं, फर्मा बरदारों में से। देखें, तो ईसा अलैहिस्सलाम पर जो ईमान लाए थे हवारियीन, उन लोगों ने भी अपने आप को मुसलमान कहा, और हम जो सब फर्मा बरदार है, यानी मुसलमान वो होता है जो अल्लाह का फर्मा बरदार होता है। तो उन्होंने भी ये कहा भी अन्ना मुस्लिमून, कि जो सब मुसलमान है। तो यहाँ पर जो सो हवारीन, जो सो हवारी जो है, उन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम की मदद की, उसी तरीके से जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद अंसार ने की थी। तो ये हर नबी का, रसूल का तरीक़ा रहा है कि जब उनकी कौम जो सो उन पर ईमान नहीं लाती, तो उनमें से जो समझदार लोग होते हैं उनसे वो मदद तलब करते हैं, उनको अपना गहरा करीबी साथी बनाकर, ताकि वो उनको सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पर जो मदद मांग रहे हैं, इससे हरगिज़ कोई ऐसी मदद नहीं है जो कि इबादत की शक्ल हो सके। जैसे कि आजकल मुसलमान जो सो मुसलमान होने का नाम लेने के बावजूद भी क्या कहते हैं, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह से जो सो मदद मांगते हैं, और कहते हैं, अगर उनसे कहें कि देखो ये गलत है, तो कुछ लोग, कुछ जालिम लोग इसी आयत का भी हवाला देते हैं और कहते हैं कि देखो ईसा अलैहिस्सलाम ने भी तो जो सो मदद मांगी थी अपने हवारियों से कि कौन है मेरी मदद करने वाला, तो इसमें क्या हर्ज है। तो जालिमों को समझना चाहिए, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने जो अपने साथियों से जो मदद मांगी थी, वो ये नहीं थी कि मुझको आसमान से कुछ चीज़ ला के दे दो, मेरी बीमारी को हल कर दो, या मेरी रोजगार को कर दो। नहीं, वो इस तरीके की मदद मांगी थी कि मैं जो दीन की तबलीग कर रहा हूँ, इसमें तुम मेरा साथ दो, मेरा ताउन करो, मेरी तस्दीक करो, इस तरीके से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरीके की मदद मांगी है। जब खास तौर पे मुशरिकीन मक्का जो आप पर ईमान नहीं ला रहे थे, तो जब हज का मौका आता और उम्रे के लिए लोग बाहर से आते, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे जाकर मिलते, उनसे मुलाकात करते, उनके सामने अपनी दीन की बात रखते और उनसे मदद चाहते कि तुम मेरा साथ दो। तो उसी वक्त में मदीने के जो अंसार थे, उन लोगों ने जब हज के लिए आए,
तो हिजरत से पहले ही जब हज के लिए जब आए, उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि हम आपकी मदद करेंगे, वो आपके ऊपर ईमान भी ले आए, फिर आपको दावत दिया कि आप मदीना आए, हम मदीने में आपका साथ देंगे, आप मदद करेंगे। तो ये मदद क्या है, असबाब के तहत में है, जो कोई कर सकता है वो मदद है। लेकिन आजकल का मुसलमान जो मदद मांगता है बुजुर्गान दीन से, औलिया अल्लाह से, तो सबसे पहले वो वफात पा चुके हैं, वो मर चुके हैं। जो मर जाता है वो उसके पास कोई ताकत बाकी नहीं रहती, एक बात। दूसरी बात, उनसे वो मदद मांगते हैं जो अल्लाह की सिफत है, यानी बीमारी से शिफा देना, मुश्किल कुशा करना, मुसीबतों को दूर करना, औलाद नहीं है तो औलाद देना, इस तरीके की मदद तो सिर्फ अल्लाह कर सकता है। तो उस तरीके की मदद ना तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से मांगी, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंसार से, अपने जो अंसारी साहबियों से मांगी। तो वो मदद और है, ये मदद और है। ये मदद आपस की जो इख्तियार, जिसके पास इख्तियार होता है, जो ताकत के साथ। साहबा इकराम ने, अंसार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसे मदद की, आपकी तायीद की, आपके माल के जरिए से आपकी मदद की, अपने जिस्म के साथ मदद की, अपनी जो वो क्या कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायीद करते हुए और आपके दीन पर कायम होकर इस तरीके से मदद की। तो ये तो क्या है, इंसान के बस में होता है। तो इस तरीके की मदद अंबिया ने भी मांगी है, हम भी मांग सकते हैं। हम भी, जैसे कि आज भी होता है, कोई लोग जो सो दीन के काम पर, कोई मस्जिद बनाना है तो लोग आपस में एक दूसरे से मदद चाहते हैं, कोई जो सो अपनी जिस्मानी मदद करता है, कोई पैसे की मदद करता है, इस तरीके से। तो ये तो जायज़ है, लेकिन जो मदद मांगी जाती है बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह से, वो शिर्क का है, वो इबादत की शक्ल है, वो बहरहाल किसी के लिए भी जायज़ नहीं है। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।